बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर हिस्ट्री का प्रसार माध्यम और इतिहास। सबसे पहले हम देखेंगे प्रसार माध्यमों का परिचय। प्रसार माध्यम, यह शब्द प्रसार और माध्यम इन दो शब्दों से बना हुआ है। प्रसार का अर्थ होता है दूर तक पहुंचना, दूर तक किसी भी चीज़ का पहुंचना। हम किसी जानकारी को किसी माध्यम की सहायता से दूर तक पहुंचा सकते हैं। पहले किसी राजा को यदि कोई समाचार पूरे राज्य को देना हो तो उसके लिए कई दिन लग जाते थे। पहले गांव-गांव में मुनादी की जाती थी, ढिंढोरे पीटे जाते थे, एक से दूसरे आदमी तक, दूसरे से तीसरे आदमी तक, इस प्रकार समाचार की यात्रा चलती थी। उसके बाद प्रसार माध्यमों का इतिहास। भारत में अंग्रेजों के आने के पश्चात मुद्रण कला यानी छपाई, प्रिंटिंग और समाचार पत्रों का प्रारंभ हुआ। समाचार पत्रों के कारण छपे समाचार सर्वत्र पहुंचने में सहायता प्राप्त होने लगी। जब छपने लगा तो बहुत बड़े पैमाने पर वो प्रिंट होने लगा और बहुत दूर दूर तक वो पहुंचने भी लगा। समाचार पत्र सूचना और ज्ञान प्रसार का साधन बना। अब समाचार पत्र क्या है? समाचार पत्र उस प्रकाशन को कहते हैं जिसमें मुख्य रूप से समाचार, संपादकीय लेख, जो संपादक जो लिखते हैं न्यूज़पेपर के, जो एडिटर जो भी अपना लेख लिखते हैं उसको बोलते हैं संपादकीय लेख, लोगों के विचार, विज्ञापन, मनोरंजक और अन्य पूरक पठनीय सामग्री का समावेश रहता है। उसमें खेल कूद की भी जानकारी रहती है और भी बिजनेस वगैरह की भी जानकारी रहती है। तथा जो नियत समय पर यानी वो जो रोज़ सुबह प्रिंट होकर आता है और नियमित रूप से छपकर वितरित किया जाता है, घर घर में बांटा जाता है, उसको हम बोलते हैं समाचार पत्र। समाचार पत्र स्थानीय, देशांतर्गत तथा विश्व स्तर के विभिन्न समाचार पहुंचाने का कार्य करते हैं। वो लोकल न्यूज़ होता है उसको भी हम तक पहुंचाते हैं। देशांतर्गत यानी जो हमारे देश में जो घटित होती हैं घटनाएं उनके बारे में हमको बताया जाता है, और विश्व स्तर के विभिन्न समाचार और जो विश्व में जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में भी हमको जानकारी समाचार पत्रों से मिलती है। वर्तमान घटित घटनाओं को अंकित करने वाला समाचार पत्र अर्थात एक ऐतिहासिक दस्तावेज ही है। समाचार पत्रों का पूर्व रूप। इजिप्ट में ईसा पूर्व कालखंड में सरकारी आदेशों के उकेरे हुए शिलालेख सार्वजनिक स्थानों पर लगे रहते थे। इजिप्ट जो अफ्रीका में है उसमें ईसा पूर्व कालखंड में सरकारी आदेशों के उकेरे हुए यानी पत्थर पर खोदे हुए शिलालेख सार्वजनिक स्थानों पर लगा रहते थे। प्राचीन रोमन साम्राज्य में सरकारी आदेश कागज पर लिखकर वे कागज अलग अलग प्रांतों में वितरित किए जाते थे। इसमें देश और राजधानी में घटित घटनाओं की जानकारी का समावेश रहता था। जूलियस सीजर के आधिपत्य में एक्टा डायना, डेली एक्ट, प्रतिदिन की घटनाएं। एक्टा डायना का मतलब होता है, रोमन लैंग्वेज का ये वर्ड है एक्टा डायना, उसका मतलब होता है दिन प्रतिदिन की घटनाएं। यह नामक समाचार पत्र रोम में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते थे। एक ही समाचार पत्र छाप के उसको जो पब्लिक प्लेस होते थे, जहाँ पर लोग आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, वहाँ पर लगा देते थे। सरकारी निवेदनों, ज्ञापनों को लोगों तक पहुँचाने का वह एक प्रभावी माध्यम था। 7वीं शताब्दी में चीन में सरकारी निवेदन या ज्ञापनों को सार्वजनिक स्थानों पर बांटा जाता था। इंग्लैंड में युद्धों अथवा महत्वपूर्ण घटनाओं के पर्चे बीच बीच में वितरित किए जाते थे। धर्मशालाओं, सरायों में रुकने वाले यात्री